ये लड़का भी ना, अरे बेटा 8 बज रहा है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अरे बहू को लेने जाना है ना मायके से। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या रात के 2 बजे, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ मैं श्रद्धा को लेने नहीं जाऊंगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते। अब देखो रस्में हैं तो निभाने ही होंगे, और पता है पग फेरे पे ना पति ही पत्नी को लेने जाता है। और वैसे भी श्रद्धा तो इंडिपेंडेंट लड़की है, अरे बाद में खुद ही आ जाया करेगी। चल चल तू तैयार हो जा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लगाओ फोन उसे और कह दो कि आए, आना उसे जब। अरे तेरी परेशानी क्या है? अरे किस्मत वालों को श्रद्धा जैसी लड़की मिलती है, और तेरी किस्मत ना अच्छी है जो तू कीर्ति जैसी लड़की से बच गया। अरे श्रद्धा पढ़ी लिखी है, कमाती है, नौकरी करती है, और तू है ना। समझ रहा हूँ मम्मी, मैं आपकी सारी नजर ना उसकी कमाई और उसकी नौकरी पर है। देखना उसी चीज का दौर जमाएगी वो मुझ पे। अरे बेटा इसीलिए तो समझा रही हूँ तुझे कि इसके पहले कि वो कुछ करे तू ही दौर जमा ले। हाँ नहीं मम्मी, अपने ये गंदे आइडिया मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मतलब तू नहीं जाए? नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, हम ही इस घर से चले जाते हैं। अरे जिस घर में ना हमारा ना हमारी कोई बातों का मोल है, हम इस घर में क्यों रहे? तू ना बस खुश रह, ठीक है? मम्मी यार, अब ये कौन सा नया नाटक है? अरे ये नाटक नहीं है, यही सच्चाई है। क्योंकि अगर तू श्रद्धा को इस घर में नहीं लाएगा ना, तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। तू बस सोच ले। कीर्ति, कीर्ति। हाँ वरुण जी कितनी देर में पहुंच रहे हैं? 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, रास्ते में है। श्रद्धा, अभी जी कितनी देर में आएंगे? पापा फिर तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। आना होगा, आ जाएगी खुद वो। अब वो मम्मी, मैंने बताया था ना आपको, थोड़ा काम में बिजी है तो आने में देर हो सकती है, पर आ जाएंगे। काम वाम तो वो करते नहीं, कौन सा बिजी। हर बात पे टिप्पणी देना जरूरी है क्या? मुंह बंद कर अपना। लगता है वरुण जी आ गए। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा। पापा सॉरी, आपको सुबह सुबह तकलीफ थी। एक्चुअली जल्दी जल्दी में बताना भूल गए कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, और फिर श्रद्धा के भी तो पग फेरे हैं, उसे तो लेने जाना ही था। वैसे भी दामाद जी, गलती आपकी नहीं, कीर्ति की है। बातों बातों में पानी पूछने भूल गई। कीर्ति बेटा, वरुण जी के लिए पानी लेकर आओ। हम लेकर आते हैं। लीजिए। थैंक यू। वो अभी नहीं आया? आ गया। आओ बेटा, आओ बेटा। आओ, बैठो। चले? ऐसे कैसे बेटा? शादी के बाद पहली बार आए हो आप। टेबल पर खाना तैयार है, खाना खा के चले जाइए। आंटी, इन फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भूख नहीं है, काम है थोड़ा। बेटा इसे फॉर्मेलिटी नहीं, प्यार कहते हैं। और ये आपका ही घर है। शादी के बाद बेटी दामाद पहली बार आए हैं, इतना तो बनता है। और बेटा तुम लोग चले जाओगे तो फिर ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। पापा, आप और कीर्ति कानपुर में ही तो है, मैं ऐसे लेके आता रहूंगा। और श्रद्धा चाहे तो रुक सकती है,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी, हम लोग भी अब चलते हैं। वैसे भी जाते जाते देर हो जाएगी तो हमें निकलना चाहिए अब। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो थोड़ी सी इंटरनल स्वेलिंग है। भगवान सबके पापों का हिसाब यही करता है। जिन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया ना, भगवान माफ नहीं करेगा उन्हें। सड़ के मरेंगे वो लोग। इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। अपने हाथों से सजा देंगे उन पापियों को। पापा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, आप लोग बढ़िए, मैं टिफिन पैक करके आती हूँ। आप, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आप चले। दीदू, बड़ी अम्मा नहीं बन रहे, पर नई दुल्हन बाइक पे कैसे जाएगी? याद है हम लोग ना सच के ऑटो में जाते थे, आज गाड़ी में चल लो। वरुण जी, हाँ, ऑफ कोर्स। अबे एक काम कर, अब तू भी हमारे साथ आजा। कहाँ इतनी रात को बाइक को घसीटेगा? यहीं खड़ी कर दे और चल हमारे साथ, आजा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग जाइए, हम आ जाएंगे। हम तो आपके लिए ही कह रहे थे, पर ठीक है, जब नहीं आना है तो फिर हम चलते हैं। वरुण जी चलिए। गई क्यों नहीं? तुम्हारी बहन इतने प्यार से तुम्हें पूछ रही थी, चली जाती। तुम्हें भी अच्छा लगता है, आराम से पहुंच जाती तुम। नहीं नहीं, बाइक ठीक है। सॉरी यार, मेरे चक्कर में तुम्हारी लाइफ भी डाउनग्रेड होगी ना। हाँ, वरुण से शादी होने वाली थी, गाड़ियों में घूमती, कहाँ मेरे साथ ये बाइक के धक्के खाने पड़ेंगे। शादी गाड़ी या बाइक से नहीं होती है, और किसी से भी होनी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी शादी आपसे हुई है, और जिंदगी के हर रास्ते में अब हमें साथ में चलना होगा। अब से मेरी जिम्मेदारी आपकी। एक मिनट, मैं एक बात ना पहले से क्लियर कर देता हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? मैं जिम्मेदारी के लायक ही नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। इसलिए आज के बाद ना तुम अपने आने जाने का खुद देख लेना, ओके? और हाँ, ये बाइक है, कार नहीं, इसे संभल के बैठना। क्या हुआ, मुहूर्त का वेट कर रही हो? बैठो, लेट हो रहे हैं। मुहूर्त का वेट नहीं कर रही हूँ, पर जो कहना है उसके लिए ये बिल्कुल सही वक्त है। बोलो। आप नाराज हैं, किसी बात से अपसेट हैं, तो इसका गुस्सा आप मुझ पर निकाल सकते हैं। मेरे साथ आप कैसा भी बर्ताव कर लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा के साथ अगर मेरे सामने किसी भी तरह की बदतमीजी होगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बस यही कहना था मुझे आपसे। ओफो, पूजा के लिए माला पिरोते पिरोते हमारे हाथ में छाले पड़ गए। कोई इस थकी हारी ननद को चाय पिलाएगा?
कोई थकी हारी बुआ को चाय पिलाएगा? सोनिया बैठी क्यों हो? जाओ हमारे लिए चाय बनाओ। लो भाई, अब घर में दो दो बहुओं के होते हुए भी हम ही चाय बनाए। कहाँ है ये दीक्षित सिस्टर्स? अजी हाँ, ये कीर्ति तो हमारे वरुण को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, कभी शॉपिंग तो कभी घूमिंग, और इस श्रद्धा को तो कामों से फुर्सत ही कहाँ है। इसका तो सबसे बड़ा काम है हमारे अभय को झेलना। हमें तो डर है कहीं लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना जेल ना चला जाए चक्की पीसने के लिए। वैसे भी हमारा अभय कामों के अलावा बाकी सब कुछ अच्छे से कर लेता है। शादी ब्याह वाला घर है, थोड़ी मजाक मस्ती तो चल ही सकती है ना। हम तो मजाक कर रहे थे। लीजिए, अब अभय को जेल नहीं जाना पड़ेगा चक्की पीसने के लिए। आ गए दोनों। अरे रुक जा भाई, ये क्या शादी होते ही बदल गया? मतलब क्या शादी के बाद अब बुआ के साथ बैठ के चाय नहीं पिएगा? पीकर आया हूँ चाय। लीजिए, खाने के टाइम पे दामाद को सिर्फ चाय पिलाकर भेज दिया। उन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने ही मना कर दिया। अब जाऊं? अरे बैठ ना, तुझे कौन सा काम है? तू मुझे ये बता, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हमें तो कह रहा था श्रद्धा को लेने नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ तेरा मन बदल गया और लेने पहुंच गया? अरे पता ना हमें, ससुराल में कोई नया तमाशा तो नहीं किया तूने? अरे हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? बोल ना, बता ना, चुप क्यों है?